पीरामल फाउंडेशन के बैनर तले नीति आयोग एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवी संस्था का संयुक्त संगठन विकास की राह पर विषयक कार्यशाला का आयोजन योजना भवन सभागार खगड़िया में हुई, जिसका विधिवत उद्घाटन सामूहिक तौर प्रोग्राम मैनेजर प्रभात गौतम, वेदांत मिश्रा, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष किरण देव यादव, उषा किरण, गांधी फेलोशिप रजिया उमर, राखी कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस मीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इस मीटिंग का खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, बेसिकली खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में बात करूंगा तो क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आप लोगों का कि आप मीडिया साथी इस कार्यशाला में आए और हम लोगों को इस पूरे वर्कशॉप का कवरेज कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जहाँ तक इस कार्यशाला का उद्देश्य की बात है, तो ये जो कार्यशाला है वो नीति आयोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप में पीरामल फाउंडेशन कर रही है। इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी हाइपर लोकल एनजीओज हैं या हाइपर लोकल और भी जो संस्थाएं हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग अपने अपने एरिया में जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें कुछ बेहतर काम करें और पीरामल फाउंडेशन की जो भी इनिशिएटिव है उसमें भी ये सपोर्ट करें। अभी तक आप देख रहे होंगे कि लगभग 25-26 लोग इस कार्यशाला में शामिल हैं। मीडिया से भी आप लोग हैं, कुछ पीआरआई मेंबर भी यहाँ आए हुए हैं और आने वाले दिनों में इन लोगों के साथ एक लंबी जर्नी हम लोग चाह रहे हैं। लगभग चाह रहे हैं कि एक पूरा इनका एक कैसे ये छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वो तो अपना काम तो करे ही करें, मतलब लोकल जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं समाज की, उस पर काम करें ही करें, साथ में इन संस्थाओं का भी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। और इनको भी जो चूँकि समय के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो कैसे इनको मार्केट से कनेक्ट किया जाए, कैसे इनके पास फंड आ सकता है, कैसे इनकी अप स्किलिंग हो सकती है। संस्थाएं जो अभी के दौर में इतने सारी चीज़ों के बीच में इतने कम्पिटिटिव मार्केट में कैसे ये लोग सर्वाइव करें, तो इन सब चीज़ों पे भी पूरा पीरामल फाउंडेशन सोच रहा है कि हम लोग साथ में मिल करके 3 साल का इनका जर्नी हो, जिसमें पहले ईयर में हम लोग इनके साथ मिलें, इनको एक जगह पे लाएं और कुछ चीज़ें करें। सेकंड ईयर में हम लोग कुछ बड़े काम करें। थर्ड ईयर से ये लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने लेवल पे कुछ इनिशिएटिव ड्राइव करें और इनके मार्केट के जो बड़े प्लेयर हैं, मे बी CSR हो सकते हैं, इन लोगों से इनको कनेक्ट किया जाए और वहाँ से कुछ इनको फंड वगैरह मोबिलाइज हो। तो ये सर मैं पूछना चाहता हूँ, खगड़िया जिले से कितनी संस्था इस फाउंडेशन में जुड़ी हुई है? तो खगड़िया जिला से लगभग 18-19 लोग हैं और 7 से 8 लोग आपके बेगूसराय से हैं। अगर कोई और संस्था आपसे जुड़ना चाहे आपके फाउंडेशन से, तो उनका वो कैसे जुड़े? उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम लोग किसी को भी जो जोड़ रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा से जोड़ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको जाना है और वो अगर अपना स्वेच्छा देंगे तो वो जुड़ सकते हैं। और इसमें कोई और उनको हम लोग पूरे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। अगर उनको लगता है कि इस कार्यक्रम उनके लिए यूजफुल है, वो इसमें शामिल होकर के अपनी संस्था का डेवलप कर सकते हैं, हमारे साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं, तो उनका स्वागत है। संस्था कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, तो उनका एक आपका जो क्राइटेरिया है उस पर क्या कोई मतलब चेंजेस भी है? नहीं, देखिए इसमें हम लोग तो पहली बात कि छोटी संस्थाएं जो है, हाइपर लोकल एनजीओ का मतलब ही होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही अपने एरिया में काम करता हो। मतलब मान लीजिए कि खगड़िया एक जगह है, खगड़िया के लोकल एनजीओ जो खगड़िया में ही काम करता हो, किसी पार्टिकुलर ब्लॉक में काम करता हो, ऐसे संस्थाओं का ही हम लोग यहाँ मतलब प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं। इसमें किसी तरीके का कोई फ़ी वगैरह का कोई बातचीत नहीं है। ये पूरा मतलब सब कुछ मतलब नॉन मॉनेटरी है कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है। हाँ, हम लोग फ्यूचर में ज़रूर इन संस्थाओं को पूरा एक प्रोफाइलिंग करेंगे। इन प्रोफाइलिंग के साथ हम लोग इनको अलग अलग जगह पे प्रेजेंट करेंगे और इनको लगता है कि एजुकेशन डोमेन में, स्वास्थ्य के डोमेन में, मतलब जो हेल्थ है, इन सब एरिया में, जैसे ग्रामीण विकास के एरियाओं में या फिर स्किलिंग में या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे, इन सब चीज़ों पे अगर ये काम करना चाहते हैं तो ऐसे लोग जो कि फंड देना चाहते हैं, इनसे इनको कनेक्ट करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और पीरामल फाउंडेशन मतलब पूरी के पूरा ये चाहेगा कि उनको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, ताकि एक संस्थाओं के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी की जो एक बात रहती है वो भी बहुत क्लियर हो। ऐसा नहीं कि पीरामल फाउंडेशन पहले आए फिर बाद में वो ऐसे। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इनके प्रोफाइलिंग के साथ कनेक्ट करो। पीरामल फाउंडेशन की तरफ से आज ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है,
दरअसल खगड़िया जिला प्रशासन के नेतृत्व में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में बेगूसराय और खगड़िया के 20 से 22 संस्थाएं शामिल हुई हैं। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं, आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कोलैबोरेटिव के तत्वाधान में इन संस्थाओं के साथ मिलकर आने वाले समय में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाना है। जैसा कि यह ज्ञात होगा कि नीति आयोग ने 6 चैनल पार्टनर्स अपने बनाए हैं, जिनमें हाइपर लोकल एनजीओज एक बड़े पार्टनर के तौर पर हैं। और ऐसा माना जाता है, नीति आयोग का ऐसा मानना है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको इस बात का इल्म है कि स्थानीय तौर पर जो भी समस्या है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के मसलों पर इन लोगों के साथ मिलकर के जिला प्रशासन के नेतृत्व में अपनी बात और आने वाले कैंपेन्स को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आज की ये पूरी कार्यशाला एक साझा प्रयास के लिए आयोजित की गई है, जिसमें लोग इंडिविजुअल और अलग अलग एंटिटी के तौर पर ना जुड़ करके साझा और सामूहिक प्रयास की तरफ जाएं, क्योंकि नीति आयोग का ऐसा मानना है कि कोलैबोरेशन और कन्वर्जेंस हमारे सारे डिपार्टमेंट और स्कीम्स को मजबूत बनाए। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, दरअसल इन हाइपर लोकल एनजीओज, यूथ, फेथ लीडर्स, वॉलंटियर्स के साथ साथ आप मीडिया पार्टनर्स पे नीति आयोग के 6 चैनल पार्टनर में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों का रोल भी बहुत अहम है, क्योंकि आपके द्वारा समाज की सकारात्मक बातों को हम बड़े पैमाने पर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग पहुंचाते हैं बेसिकली। इसके लिए आपका भी शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे इनिशिएटिव में आप लोगों की भूमिका भी बहुत ही सराहनीय है। कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं की नीति आयोग द्वारा जितनी भी योजना है सरकार की, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम स्वयंसेवी संस्थाओं का किस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए, यह तय करने की ज़रूरत है। और हम लोग उसी क्रम में आज इस वर्कशॉप में शामिल हैं। मेरा नाम रज़िया उमर है, और जैसा कि हम लोग नीति आयोग के 112 डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही खगड़िया भी एक आकांक्षी ज़िलों में आता है। तो उसी के तहत ये डिस्ट्रिक्ट हमें दिया गया है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो 6 चैनल हैं, 6 चैनल के तहत हमारे लोकल एनजीओ हमारे पार्टनर हैं, चैनल्स हैं। इन लोग काम किस तरह करते हैं, उनका हमें इनसे सहयोग की ज़रूरत होगी। और हाइपर लोकल एनजीओ, जैसा कि हम लोग बाहर से आए हैं और ये लोग कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और यहाँ की हर चीज़ के बारे में अवेयर हैं, तो हम लोग को ये चीज़ बताएं कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमसे जितना सहयोग होगा हम इनके लिए करेंगे, और इनका हम लोग से जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।